बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम बसरा आपके साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज बात करेंगे हम कि पाकिस्तान के अंदर और दुनिया के अंदर सबसे बड़ी खबर वो ये थी कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। इमरान खान साहब को इस्लामाबाद में उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो अपनी जमानतों के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेशी के लिए गए थे और वो बायोमेट्रिक करवा रहे थे। उनकी जो डायरी ब्रांच होती है उसके अंदर उस वक्त पाकिस्तानी जो सिक्योरिटी एहलकार थे वो शीशे तोड़ के अंदर दाखिल हुए और उन्हें वहां से गिरफ्तार करके एक डबल कैबिन डाला था, उसके अंदर उन्होंने बिठा के वो किसी महफूज मुकाम पर ले गए। उनकी गिरफ्तारी जैसे ही खबर मंजरेआम पे आई और ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे पाकिस्तान में नशर हुई तो आलमी सतह का जो मीडिया था, इंटरनेशनल मीडिया, BBC, फॉक्स न्यूज, ABC न्यूज, रशिया टुडे, अल जजीरा, द टेलीग्राफ, इन तमाम जो इंटरनेशनल मीडिया के इदारे थे उन्होंने इसको ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे लिया और तकरीबन कोई आधा घंटा से लेके एक घंटा से लेके 2 घंटे की उन्होंने ट्रांसमिशन भी इसी बात पे की कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया। अब देखें कि उनकी गिरफ्तारी के जो है ना वो दाएं बाएं से सिग्नल तो मिल रहे थे और दाएं बाएं से सिग्नल जो मिले हैं उसकी वजह से वो वजह ये थी कि खान साहब सुबह निकलते वक्त भी उन्होंने एक बयान दिया था और एक वीडियो बयान जारी किया था जिसके अंदर उन्होंने बाकायदा तौर पे ISPR को मुखातब करके और एक नाम उन्होंने ज़ाहिर किया कि मेरे पे जो हमला हुआ था उसकी मैं FIR लॉन्च नहीं करवा सका था। उस वक्त पंजाब में PTI की हुकूमत थी। अच्छा, वो वीडियो बयान सुबह निकलते वक्त उन्होंने जारी किया और इससे पहले एक रात कबल उनकी चौधरी परवेज़ इलाही साहब से मुलाकात भी हुई थी। चौधरी परवेज़ इलाही साहब से जो मुलाकात हुई तो उसके अंदर भी इस किस्म का कोई तासर मिल रहा था, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जो मीडिया टाक की, जो प्रेस रिलीज भी जारी हुई, उसके अंदर इस तासर को जो है ना उसका जिसे कहते हैं ज़ायल किया गया सर। लेकिन सुबह वही वीडियो बयान आया जिसके बाद इमरान खान साहब इस्लामाबाद पहुंचे हैं। उनकी गाड़ी जैसे ही अंदर दाखिल हुई है वो डायरी ब्रांच के अंदर गए हैं बायोमेट्रिक करवाने के लिए और उन्हें वहां से गिरफ्तार कर लिया गया। अब उनकी गिरफ्तारी के बाद जो है वो देखिए दो किस्म के जो आफ्टर शॉक्स हैं वो सामने आएंगे। नंबर एक तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 14 मई को पंजाब में इलेक्शन का कहा हुआ है कि वो पंजाब में इलेक्शन होंगे। उस का हुक्म बाकायदा तौर पे वो दिया गया हुआ है और चीफ जस्टिस और उनके साथ जो 2 रुकनी टीम थी, मेरे 3 रुकनी जो बेंच है उन्होंने वो फैसला दिया हुआ, वो स्टैंड कर रहा है। अब उसमें क्योंकि आज से देख ले कि 4 दिन रह गए और 4 दिन के बाद वो इलेक्शन की तारीख यानी कि मुकर्रर है पंजाब के अंदर और उससे पहले उस पार्टी हेड को जो पिटीशन जिन्होंने दायर की हुई थी उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये भी एक रिएक्शन तो होगा और लोग सड़कों पे आएंगे। और आज लाहौर के अंदर तो मैंने खुद देखा है कि जो लॉ इन्फोर्समेंट के अदारे हैं, जो हमारे सिक्योरिटी के अदारे हैं, वो जगह जगह पे खड़े, ट्रैफिक वार्डन्स की तादाद बढ़ा दी गई और पुलिस की जो है पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई और रिजर्व पुलिस को बुला लिया गया और लाहौर के अंदर मुख्तलिफ पॉइंट्स पे उन्हें तैनात कर दिया गया। इसके अलावा जो जिसे कहते हैं सादा कपड़ों में जो मलबूस पुलिस एहलकार थे उन्हें भी बुलाया गया है। उनको भी जो है ना वो लाहौर के मुख्तलिफ शहरों पे अपने जो पॉइंट्स हैं उनको तैनात किया गया है क्योंकि लिबर्टी चौक हो जाए या और जो बड़े शाहराह हैं, मसलन लाहौर शहर के अंदर जो दाखिली रास्ते हैं, आपके सगिया का पुल है, आपके शादरा का रास्ता है, आपके मोटरवे की एंट्रेंस है, आपका मुल्तान रोड से जो एंट्रेंस है, इन तमाम एंट्रेंस पे जो है ना वो मुजाहरों के लिए लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं, इसलिए जो है फोर्स को बुलाया गया है। आज अब जो बात हो रही है कि इस पे रिएक्शन तो मैंने आपको बताया कि आलमी सतह पे भी है। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वो लंदन में मौजूद हैं और प्राइम मिनिस्टर की जो और कैबिनेट के लोग हैं वो भी लंदन में मौजूद है। तो ये प्लानिंग कहाँ पे हुई? ये प्लानिंग तो जाहिर बात है काफ़ी अरसे से चल रही थी। एक दफ़ा पहले भी उनकी गिरफ्तारी के लिए हल्ला बोला गया लेकिन उसमें नाकामी हुई, फरवरी की बात है। एक दफ़ा वो इस्लामाबाद में जब आए तो उनके घर पे हमला किया गया, उसके अंदर भी उनके कारकुनों को पकड़ा गया और बेशतर जख्मी भी हुए, वो भी आपके सामने सारी चीज़ें होती रही। तो अब क्योंकि इलेक्शन था, इलेक्शन से पहले उनकी गिरफ्तारी और अदालत का ऑर्डर एक स्टैंड कर रहा था। अब देखें कि इसके आफ्टर शॉक्स कैसे आते हैं। जाहिर बात है लोग निकलेंगे, वो ज़ाहिर यकजहती के लिए निकलेंगे और इससे मैं आपको एक बात बता दूं कि इससे इमरान खान साहब का कद बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा क्योंकि उनकी गिरफ्तारी उस मौके पे की गई है जब वो मुल्क के अंदर इंसाफ के लिए, मुल्क के अवाम के लिए हकूक़ की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। अब 10 तारीख को उनका पहला जलसा होना था, 5 जलसे उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था पंजाब के अंदर, गखड़ के अंदर होना था, मुरीद के अंदर होना था। इस तरह PTI जलसे भी करने जा रहे थे। अब जाहिर बात है उन जलसों को भी मनसूख करना पड़ेगा। और दूसरे नंबर पे एक और बात वो ये है कि अब आलमी सतह पे इसका रिएक्शन आना शुरू हो गया है। चीन ने बाकायदा तौर पे प्रोटेस्ट किया है
اور چین نے اس کو باقاعدہ پروٹیسٹ کو ریکارڈ کیا ہے. اسی طرح برطانیہ کے اندر اس کو بھی انہوں نے اس کا باقاعدہ طور پہ اس کا احتجاج کیا ہے. پھر امریکہ کے اندر بھی اس کا احتجاج ہوا ہے، کیونکہ جب عالمی سطح پہ اور عالمی جو نشریاتی ادارے ہیں اس کو بریکنگ نیوز کے طور پہ اس خبر کو چلایا گیا تو اس پہ ریئیکشن ضرور آیا. 1 مئی عالمی سطح پہ چھٹی ہونے کے باوجود ہمارا نیب اتنا افیکٹو کام کر رہا ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کا اریسٹ وارنٹ 1 مئی کو نکال دیا. اب یہ حکومت والے آئے نا، مولانا ثناء اللہ آ کے یہ بات کرے کہ وہ ماضی میں تو یہ الزامات لگاتے رہے کہ نیب کو سیاسی جو ہے نا وہ اپنے تحفظ کے لیے استعمال کرتے رہے عمران خان صاحب. تو اب کیا ہوا؟ اب کیا موجودہ حکومت نے نیب کو اپنے سیاسی مفادات کے لیے استعمال نہیں کیا اور 1 مئی کو انہوں نے اریسٹ وارنٹ جو ہے جاری کر دیا. بھائی نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. 1 مئی کو چھٹی ہوتی ہے. ایکسپیکٹڈ کیا ہے؟ دیکھیں اب ان کے وکلا ضمانت کے لیے وہ پٹیشن دائر کریں گے. کئی پٹیشن دائر ہو سکتی ہے، مثلا ان کو حبس بجا میں رکھنے کے لیے اس کی پٹیشن بھی دائر کی جا سکتی ہے. ان کے وکلا یہ کہہ رہے ہیں کہ، اور مختلف گروپس کے اندر بات ہو رہی ہے کہ ان کے وکلا یہ پٹیشن بھی دائر کریں گے کہ انہیں حبس بجا میں رکھا گیا ہے. پھر ان کی ضمانت کے لیے بھی پیش کریں گے. اب 48 گھنٹے کے اندر انہوں نے پیش کرنا ہے. اور اس 48 گھنٹے کے اندر میں آپ کو آخر میں یہ بات بتا دوں کہ اس 48 گھنٹے کے اندر جب انہیں نیب کی عدالت میں پیش کیا جائے گا اور آپ دیکھیے گا کہ یہ ملک بھر میں جو پروٹیسٹ کی کال دی جائے گی اور جو پی ٹی آئی کے گروپس کے اندر بات کی جا رہی ہے وہ یہ کہیں گے کہ تمام ارکان عدالت کے باہر موجود ہوں، کیونکہ اسلام آباد میں پہلے دفعہ 144 لگ چکی ہوئی ہے اور وہاں پہ جب ان تمام لوگوں کو وہاں پہ بلایا جائے گا تو یقینی طور پہ وہاں بھی ایک تصادم کا خطرہ ہو سکتا ہے. لہٰذا عالمی سطح پہ حکومت پہ اس وقت بہت دباؤ ہے. اور جہاں تک بات ہے اسٹیبلشمنٹ کی، تو انہوں نے میرا خیال ہے کہ حکومت کا، اور کچھ حلقوں میں یہ بات ہو رہی ہے انہوں نے حکومت کا ساتھ نہیں دیا. تو حکومت اس وقت عمران خان کی گرفتاری کر کے انہوں نے اپنے لیے ایک اور سیاسی گڑھا کھود دیا ہے. تو لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ کوئی ایسا راستہ اختیار کرتی جس سے جو ہے نا مصالحت کا جسے کہتے ہیں کہ وہ بیچ بچاؤ کا راستہ آتا ہے. لیکن حکومت نے ایسا راستہ اختیار کیا جس سے تناؤ اور جسے کہتے ہیں کہ وہ سیاسی جماعتوں کے درمیان ان کی شدت میں اضافہ ہوا ہے، ہیٹ میں اضافہ ہوا ہے. اس سے سیاسی تصادم بھی بڑھتا ہے، اس سے سیاسی امن نہیں آتا. اور جو میرے پاس اپڈیٹ آئیں گی تو آپ سے اس کو ضرور آگاہ کروں گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.